and good morning children. Today I will continue with the chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में रूट्स के बारे में देखा था. तो रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स क्या करते हैं? रूट्स का वर्क क्या होता है? रूट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ फाउंड अंडर द सॉइल्स. रूट्स जो है वो प्लांट का ही पार्ट्स होता है और वो हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलता है. ठीक है, सॉइल के नीचे वाले पार्ट्स में देखने को मिलता है. अब रूट्स क्या करता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स को होल्डिंग करके रखता है. ठीक है, तो प्लांट्स को होल्डिंग करने का वर्क कौन करता है? रूट्स करता है. रूट्स क्या करता है स्टूडेंट्स? सॉइल्स में से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है और स्टेमन्स के थ्रू पार्ट्स के प्लांट्स के अदर पार्ट्स में वाटर को सप्लाई करने का काम करता है. ठीक है, तो रूट्स क्या करेगा? सॉइल्स में से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेगा, फिर स्टेमन्स के थ्रू धीरे धीरे प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें सारे पार्ट्सों में वाटर सप्लाई करेगा. तो ये एक वर्क होता है रूट्स का. ठीक है, फिर रूट्स के हमने 2 काइंड्स ऑफ रूट्स देखे थे. 2 टाइप्स के रूट्स देखे थे. एक टैप रूट्स देखा था और एक फाइबर्स रूट्स देखे थे. ठीक है, टैप रूट्स क्या होता है? जब द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट्स. जो रूट्स होती है स्टूडेंट्स उसके अंदर जो मेन रूट्स होती है, सी ठीक है, ये टैप रूट्स है स्टूडेंट्स. तो ये मेन रूट्स क्या होगी स्टूडेंट्स? वो टैप रूट्स होगी. अब ये टैप रूट्स क्या होती है? ये छोटी छोटी बेबी रूट्स होती है, यानी ये स्मॉल रूट्स प्रोड्यूस करती है. टैप रूट्स क्या करेगी? स्मॉल रूट्स प्रोड्यूस करेगी, बेबी रूट्स प्रोड्यूस करेगी. कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? सीड्स जब जर्मिनेट्स हो जाएगा, ठीक है, सीड्स का जर्मिनेट्स हो जाएगा, जब वो कम आउट होगी सीड्स, फिर बाद में वो छोटी छोटी रूट्स को प्रोड्यूस करेगी. तो टैप रूट्स क्या होता है? छोटी छोटी बेबी रूट्स प्रोड्यूस करती है सीड्स के जर्मिनेट्स के बाद. फिर बाद में वो नंबर ऑफ टीनी ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है जिसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. ओके, तो ये था टैप रूट्स. टैप रूट्स के कौन से एग्जाम्पल है? मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड्स होते हैं, मस्टर्ड्स के जो खेती की जाती है उसमें छोटी छोटी टैप रूट्स होती है. इस तरीके से छोटी छोटी टैप रूट्स होती है. नीम, रोज, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? टैप रूट्स के एग्जाम्पल हुआ. सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है? इसमें बहुत सारी बंच ऑफ रूट्स होते हैं. इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत सारी रूट्स होती है. ये जो बंच ऑफ रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्टेमन्स के बेस पर. तो यहाँ पे स्टेमन्स होता है और स्टेमन्स के बेस पर ये बंच ऑफ रूट्स अराइजेस करते हैं जिसे हम फाइब्रस रूट्स को जिसे हम फाइबर्स रूट्स कहते हैं. फाइबर रूट्स बहुत सारी रूट्स को प्रोड्यूस करती है स्टेमन्स के बेस पर. जैसे कि फॉर एग्जांपल वीड्स का आप रूट्स देखोगे उसमें बहुत सारी बंच ऑफ रूट्स होगी, बहुत सारी रूट्स आपको देखने को मिलेगी, उससे हम फाइबर रूट्स कहेंगे. फिर मेज, ठीक है, तो मेज भी क्या है? फाइबर रूट्स है. वीट भी क्या है? फाइबर रूट्स है. फिर हमने फंक्शंस ऑफ रूट्स देखे थे. रूट्स के फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? रूट्स ऑब्जर्व करता है वाटर एंड न्यूट्रिशन सॉइल्स के अंदर से. फिर रूट्स फूड को स्टोर करके रखता है. ठीक है, रूट्स सॉइल को चेक करता है कि उसके अंदर कितने इरेजन्स हैं. रूट्स हेल्प करता है प्लांट्स को स्टैंड करने में. ठीक है, अगर रूट्स ही नहीं होगी तो प्लांट्स होल्डिंग नहीं हो पाएगा. तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसे मैंने आपको अगेन रिवाइज किया. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फ्लावर के बारे में. सी द पॉइंट्स ऑफ फ्लावर. टर्न योर पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 पे आप देखोगे फ्लावर्स का आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं स्टूडेंट्स. फ्लावर का वर्क क्या होता है? फ्लावर इज द मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. प्लांट को रिप्रोडक्शन करने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स? फ्लावर. फ्लावर्स में आप यहाँ पे आपको इस तरीके से पिक्चर्स दिए हैं. सी द फिगर नंबर 7.19 जिसमें ABC पिक्चर्स दिया है, जिसमें फर्स्ट वाला जो A है वो रोज का है जिसमें लीफलेस ब्रांच है. आप A में देखोगे, A नंबर्स में, तो वहाँ पे आपको ना ही लीफ दिख रही है ना ही ब्रांचेस दिख रही है. लीफलेस में जिसमें पत्तियाँ नहीं दिख रही है और ब्रांच भी नहीं दिख रही है. ठीक है, अब B वाले में देखोगे स्टूडेंट्स तो ब्रांच विथ लीव्स है, यानी इसमें ब्रांच के साथ लीव्स भी दी गई है आपको.
और सी नंबर के फिगर्स में देखोगे स्टूडेंट्स तो ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर। अब इसके अंदर ब्रांचेस भी है, फ्लावर्स भी है और लीव्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ब्रांचेस ऑफ रोजेस यहाँ पे आपको दिए हैं कि किस तरीके से रोज होता है, वो पहले लीफलेस आता है, फिर ब्रांच के साथ लीव्स आती है, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स दिए हैं। प्लांट फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। सी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सी द एक्टिविटी नंबर 7.22, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पे आप देखोगे तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में स्टेमन है, एंथर है, पिस्टल है, सेपल है, ठीक है। तो 4 टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टेमन, पिस्टल, सेपल एंड पेटल्स, ठीक है। 4 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर 4 टाइप्स के हैं, पेटल, सेपल, पिस्टल एंड स्टेमन्स, ठीक है। सी द पेज नंबर 60 पे आप देखोगे फ्लावर किस तरीके से बर्ड्स के साथ प्रोड्यूस होता है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हैं, एक पेटल्स का दिया है और एक सेपल्स का दिया है, ठीक है। पेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पेटल्स द कलरेड पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं। जो पेटल्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि येलो कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, फिर रेड कलर का फ्लावर होता है, ग्रीन कलर का फ्लावर होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर के जो फ्लावर होते हैं स्टूडेंट्स उसे हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। आप देखोगे फ्लावर्स को ओपन करके तो उसमें अलग अलग टाइप्स के आपको पेटल्स दिखेंगे। पेटल्स का वर्क होता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स के फ्लावर्स आपको कलर वाले देखने को मिलते हैं। अब ये सेपल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेपल जो होता है वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। ये सेपल जो होता है वो लीफ की तरह दिखता है, उसका स्ट्रक्चर पत्तियों की तरह दिखता है आपको, ठीक है। अब इसका जो आउटर मोस्ट ग्रीन कलर का पार्ट है, इस तरीके से देखो, आउटर मोस्ट मीन्स बाहर की तरफ का जो ग्रीन कलर का आपको ये पार्ट्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट्स है स्टूडेंट्स ये बर्ड्स है। ये नीचे जो है राउंड शेप में ये बर्ड्स होती है स्टूडेंट्स। ये बर्ड्स के ऊपर सेपल आती है। तो सेपल का स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, स्मॉल लीफ टाइप का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का पार्ट जो होता है वो बर्ड्स से क्लोज होता है, यानी बर्ड्स, ये नीचे बर्ड्स है और ये सेपल जो है ग्रीन कलर का होता है और वो बर्ड्स से ज्वाइंट होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेपल्स और ये था हमारा बर्ड्स। ये ग्रीन कलर का सेपल होता है जो लीफ की तरह दिखता है। फिर आप उसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर आप ओपन करोगे तो आपको पेटल्स नजर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये पेटल्स होते हैं। फ्लावर्स को ओपन करोगे तो अंदर का इनर का जो पार्ट्स होता है वो पेटल्स होता है और वो कलरफुल होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा पेटल्स और सेपल। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बेल शेप फ्लावर होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स के ऊपर बेल्स की तरह फ्लावर्स होते हैं जो ग्रीन कलर के आपको दिखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट्स के जो फ्लावर होते हैं उसमें पेटल, सेपल, पिस्टल और स्टेमन्स होता है, ओके। अब पेटल, सेपल, पिस्टल, स्टेमन्स, पेटल और सेपल्स के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पिस्टल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये पिस्टल है, सी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर यहाँ पे आपको दिया है। यहाँ पे आपको आप देखोगे जो एंथर होता है स्टूडेंट्स वो येलो कलर का होता है। एंथर येलो कलर का होता है जो पॉलन प्रोड्यूस करता है। पॉलन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर ये फ्लावर्स है उसमें पॉलन कलर का, येलो कलर का, पाउडर कलर का जो होता है जिसे हम एंथर कहते हैं वो येलो कलर का होता है और जो पिस्टल्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस तरीके से ग्रीन कलर का जो नीचे का पार्ट्स होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं और ये जो पिस्टल होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, यानी अंदर की तरफ का जो पार्ट्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है जिसे हम पिस्टल कहते हैं।
ओके। और जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है प्लांट्स फ्लावर्स के अंदर। अब ये स्टेमन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो स्टेमन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और क्रीम कलर का होता है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, ये नीचे का जो टेस्ट ट्यूब जा रहा है वो क्रीम कलर का है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो पिस्टल्स है। पिस्टल का काम होता है फीमेल को रिप्रोडक्ट करना, ठीक है, और स्टेमन्स का काम होता है मेल को रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एंथर होती है आप देखोगे ये येलो कलर की टेस्ट ट्यूब्स बनी होती हैं, ठीक है। ये येलो कलर की टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो ऊपर का पार्ट्स होता है वो एंथर कहलाता है, ठीक है। अब ये येलो कलर का पार्ट्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्टेमन्स है। अब स्टेमन्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा था, स्टेमन्स, एंथर, पिस्टल्स और पेटल, सेपल, ठीक है। ये था हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन्स होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है सेकंड होता है फिलामेंट्स। 1 इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट्स। अब ये एंथर क्या होता है, जो येलो कलर की टेस्ट ट्यूब्स होती है उसके ऊपर का जो पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स उसे हम एंथर कहते हैं, ओके। अब ये एंथर्स होते हैं और ये टेस्ट ट्यूब जो होते हैं येलो कलर के वो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, स्टेमन्स के ही पार्ट्स होते हैं। एंथर और फिलामेंट स्टेमन्स के पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर का पार्ट्स होता है एंथर होता है, और वो जो नीचे एंथर के नीचे का जो टेस्ट ट्यूब्स पार्ट्स होता है ट्यूब्स की तरह दिखता है उसे हम फिलामेंट्स कहते हैं, ओके। अब स्टेमन्स के नीचे आप देखोगे स्टेमन्स क्या करता है स्टूडेंट्स, मेल प्रोड्यूस करता है, ओके। अब पिस्टल का काम होता है, पिस्टल्स के भी पार्ट्स होते हैं। पिस्टल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो इनर सरफेस में होते हैं, यानी इनर मोस्ट में होते हैं। अंदर का पार्ट्स होता है जो टेस्ट ट्यूब्स का, ठीक है। वो पिस्टल्स का काम होता है फीमेल को रिप्रोड्यूस करना। फ्लावर्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें फीमेल को रिप्रोडक्ट करने का काम कौन करता है, पिस्टल्स करता है। अब पिस्टल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का काम करता है, यानी इनर मोस्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है उसे हम पिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनर मोस्ट पार्ट्स दिख रहा है। पिस्टल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टाइल्स होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरव्यू होता है, ठीक है। तो ये पिस्टल्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, मेल से स्टेमन्स क्या करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा। अब ये मेल प्रोड्यूस करने के बाद फिर ये पिस्टल्स क्या करेगा, फीमेल्स के स्टेमन्स मेल प्रोड्यूस करने के बाद पिस्टल्स के अंदर जाएगा जिसमें वो फीमेल प्रोड्यूस करेगा। वो फीमेल प्रोड्यूस करने के बाद पॉलन कलर का येलो कलर का पाउडर्स होता है स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइजन करता है। फर्टिलाइजन करके वो स्टाइल, ये ऊपर का जो पार्ट्स है वो स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा के थ्रू नीचे टेस्ट ट्यूब्स में स्टाइल्स के थ्रू वो नीचे ओवरव्यू में आता है जहाँ पर एग प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। और वो ओवरव्यू में एग प्रोड्यूस होने के बाद फ्रूट्स का प्रोडक्शंस होता है। अब ये फ्रूट्स के अंदर जब फ्रूट्स प्रोडक्शन हो जाता है फिर उसके नीचे ओवरव्यू होती है, ठीक है। वो ओवरव्यू सीड्स को जर्मिनेट्स करती है, ओके। तो ये होता है पिस्टल्स का काम। पिस्टल्स का काम होता है, पिस्टल जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का और उसके अंदर स्टाइल्स, स्टिग्मा और ओवरव्यू पार्ट्स होते हैं और वो पिस्टल्स फीमेल को रिप्रोडक्ट करता है, ठीक है। तो स्टेमन जब मेल्स प्रोड्यूस करेगा उसके बाद स्टेमन
पॉलन कलर का, येलो कलर का प्रोडक्ट्स को फर्टिलाइजन करने के लिए वो पिस्टल्स के टेस्ट ट्यूब्स के अंदर स्टिग्मा के थ्रू वो स्टाइल्स के टेस्ट ट्यूब्स में आकर नीचे ओवरी में इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होगी और फिर वो ओवरी क्या करेगा, फ्रूट्स को रिप्रोडक्शन करेगा, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये होता है पिस्टल्स का काम। सी द पेज नंबर 62 पर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिए हैं। यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये पिस्टल्स का ही डायग्राम है, ए और बी। ठीक है, ओवरवी को किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से उसका ट्रांसवर्स होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको टेस्ट ट्यूब्स दिया है, ठीक है, पिस्टल्स का। तो पिस्टल्स में ये ऊपर का जो पार्ट्स होगा स्टिग्मा होगा, स्टिग्मास के थ्रू पिस्टल्स फीमेल को प्रोड्यूस करके टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू स्टाइल्स के जरिए यहाँ पे नीचे ओवरव्यू में इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब ओवरी में इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होगी, फिर इसको कट कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये ओवरी होती है, जो ओवरी में ये स्टाइल्स के थ्रू यहाँ पे जब एग्स प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स को जर्मिनेट्स करते हैं। ठीक है, तब जाके हमें ये सीड्स मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सीड्स जब ओव्यूल्स में आ जाती है तो इस तरीके से उसका इनर स्ट्रक्चर जो होता है, अंदर का पार्ट्स होता है, उससे ओव्यूल्स कहते हैं। मम्मी भर के, ठीक है, ये होता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में सीड्स होते हैं, सीड्स को यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिया जाता है। ओके, सी दिस डायग्राम्स, इस डायग्राम्स के थ्रू हम समझते हैं फिर से स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स पार्ट्स का एक डायग्राम्स बनाया है, जिसमें किस तरीके से ओवरी फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है और ओव्यूल जो सीड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट, जो रेड कलर का होता है वो एंथर होता है। ठीक है, अब ये स्टेमन्स का पार्ट्स है। स्टेमन्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। ओके, स्टेमन्स के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर की जो ये आपको ट्यूब्स दिख रही है, ग्रीन कलर की, ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो ट्यूब्स दिख रही है वो फिलामेंट्स है। और जो रेड कलर की है, यहाँ पे ये रेड कलर का है वो एंथर है। ठीक है, ये रेड कलर के सारे जो हैं वो एंथर है स्टूडेंट्स। तो एंथर और फिलामेंट्स क्या है? स्टेमन्स। जो ऊपर का पार्ट्स होता है उसे एंथर कहते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब टाइप होता है ग्रीन कलर का, उसे हम फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पेटल्स क्या होते हैं? ये जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं येलो कलर के, वो पेटल्स होते हैं। पेटल्स क्या करते हैं? फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव करते हैं, फीमेल्स को रिप्रोडक्शंस करते हैं। और पिस्टल्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये पेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये पेटल जो होते हैं वो कलरिंग वाले होते हैं। ठीक है, येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वो पेटल्स होते हैं। ओके, और जो सेपल होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेपल जो होते हैं वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर टाइप्स होता है। ठीक है, यानी स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर टाइप्स होता है, जो पत्तियों की तरह दिखता है और ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर का है, जो भी ये आप ग्रीन कलर का दिख रहे हो, आपको ये लीव्स की तरह बना है। ठीक है, ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर जैसा है, वो सेपल है। ओके, अब ओव्यूल क्या है? यहाँ पे ये ओव्यूल जो है वो फ्रूट्स को, और ये ओव्यूल जो है वो सीड्स को जर्मिनेट्स करता है। ओव्यूल जो है ये सीड्स को जर्मिनेट्स करेगा। ठीक है, फिर ये जो नीचे का पार्ट्स होता है, सबसे लास्ट का पार्ट्स जो होता है उसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये स्टॉक्स हैं। और ये लीव्स के जो नीचे वाला पार्ट्स दिख रहा है आपको, वो है रेसेप्टेकल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे पिस्टल्स के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल्स के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये जो पिस्टल्स होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स? पिस्टल्स क्या है?
फ्लावर्स के जो अंदर का पार्ट्स होता है, ठीक है, जो फ्लावर्स के जो ये अंदर के पार्ट्स हैं ये सारे, उसे हम पिस्टल्स कहते हैं। अब पिस्टल्स का काम क्या होता है? फीमेल को रिप्रोडक्टिव करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है, और स्टेमन जो होता है वो पॉलन प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है। तो ये पॉलन जो क्या होता है, एक येलो कलर का, ये एंथर होता है, एंथर के ऊपर येलो कलर का एक पाउडर की फॉर्म में होता है, जो स्टेमन्स मेल प्रोड्यूस करते करते इस फीमेल स्टिग्मा के अंदर आता है। स्टिग्मा के अंदर आने के बाद ये फीमेल प्रोड्यूस करता है, ये स्टिग्मा है। ये आप देखोगे इस तरीके से, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल टेस्ट व्यू है। और स्टाइल टेस्ट व्यू के आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो ये ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। फिर फ्रूट्स प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बीज होते हैं सीड्स के, ठीक है, सीड्स होते हैं। तो ये सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स में इकट्ठा हो जाते हैं और ओव्यूल्स क्या करता है, सीड्स को प्रोड्यूस करता है। फिर हमें वो प्लांट्स मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे स्टिग्मा है यहाँ पे, पिस्टल क्या करेगा, स्टेमन्स के थ्रू स्टेमन्स पॉलन कलर का पॉलन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। स्टेमन जो पॉलन होता है वो येलो कलर का पाउडर होता है, वो धीरे धीरे ये स्टिग्मा में आता है और स्टिग्मा के थ्रू वो ये ग्रीन कलर का जो ट्यूब्स होता है वो स्टाइल्स का होता है और इस स्टाइल्स के टेस्ट ट्यूब्स के जरिए वो नीचे ओवरी में आके इकट्ठा होता है। और ये ओवरी क्या होता है, वो इकट्ठा होने के बाद, ओवरी में आने के बाद वो एग को प्रोड्यूस करता है और वो एग से फ्रूट्स का प्रोडक्शंस होता है और वहाँ पे छोटे छोटे बीज होते हैं जो ओव्यूल्स में आके इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो ओव्यूल्स क्या करते हैं, सीड्स को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये फ्लावर्स का स्ट्रक्चर था, किस तरीके से ये लोग फ्रूट्स और सीड्स को जर्मिनेट्स करते हैं, ये हमने आज देखा फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, पेटल्स, सेपल, पिस्टल और स्टेमन्स। ओके, पेटल्स जो होता है वो कलर पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, सेपल जो होता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका जो बाहर का पार्ट्स होता है बर्ड्स की तरह वो ग्रीन कलर का होता है जो बर्ड से ज्वाइंट्स होता है। पिस्टल्स होता है वो अंदर का पार्ट्स होता है। पिस्टल्स क्या होते हैं, ये अंदर के पार्ट्स होते हैं, उसे हम पिस्टल्स कहते हैं। पिस्टल्स के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, और स्टेमन्स जो होता है वो मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होता है, वो पॉलेंस प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। ओके, मैं आपको इसके रिमेंबर पॉइंट्स सेंड करूँगी, यहाँ से आपको पिक सेंड करूँगी, आपको रिमेंबर पॉइंट्स लिखने, रिमेंबर पॉइंट्स के पहले आपको कीवर्ड्स लिखने, उसके नीचे आपको ये रिमेंबर पॉइंट्स CW नोट्स में लिखने। ये रिमेंबर पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये रिमेंबर पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर्स समझ में आ जाएगा। ओके, ये रिमेंबर पॉइंट्स आपको CW नोट्स में लिखने हैं, उससे पहले कीवर्ड्स लिखोगे फिर रिमेंबर पॉइंट्स लिखोगे। Okay students, take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.